1400 करोड़ का जो हमारे क्षेत्र का रोड बना है, सोच लो सिर्फ हमारे क्षेत्र में 1400 करोड़ इन्वेस्ट हुआ है रोड में सिर्फ। तो विकास कैसे नहीं हुई सर? विकास तो हुई है। सेंट्रल सरकार हमेशा बिहार को जोड़ने का कार्य किया, जातीय जनगणना को हटाने का कार्य किया। जो गरीब पिछड़े वर्ग थे, आवास योजना के तहत उनको घर दिया गया। दिया जलाकर पढ़ते थे, मतलब डिबरी मोमबत्ती जलाकर पढ़ते थे, आज वहाँ पे लाइट आ गया है सर। मैं भी लोन लेकर ही पढ़ रहा हूँ सर। इतना क्षमता नहीं था कि मैं जिस स्तर तक मैं पहुँचना चाहता हूँ उसका पढ़ाई कर पाऊँ। पुष्पक सिंह। कहाँ से हो आप? बिहार नालंदा। नालंदा से हो। बिहार में क्या काम हुआ है पिछले 10 सालों में, क्या लगता है? पिछले 10 सालों में इतना काम हुआ है कि जहाँ पे हम दिया जलाकर पढ़ते थे, मतलब डिबरी मोमबत्ती जलाकर पढ़ते थे, आज वहाँ पे लाइट आ गया है सर। पहले रोड नहीं था, अब रोड बन गया है। एजुकेशन सिस्टम देख लो, मतलब पहले बिहार के विद्यालय में टीचर नहीं थे, ठीक है ना, मतलब टाइम पे नहीं आते थे, उसमें सुधार हुआ है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सुधार आया है बीजेपी, मतलब जब किसकी सरकार बनी थी। गठबंधन की सरकार बिल्कुल। जब से केंद्र सरकार आई है 2014 में, उसके बाद से क्या देखने को मिला? कहते हैं कि डेवलपमेंट बढ़ा है जब से बीजेपी सरकार आई है, वो बिहार में देखने को मिला आपको? अरे सर बिल्कुल मिला है। मैं अपने गांव की बात करता हूं, 2014 से पहले सड़क नहीं था, ठीक है ना। वो सड़क में अगर कांग्रेस की बात करें या पहले तो आरजेडी का ही सरकार था ना, तो उसमें जो रोड थी ना हमारे यहाँ मिट्टी का था। बारिश आई मतलब ख़त्म, दोबारा से मिट्टी भरो, फिर रोड बनेगा, फिर बारिश का मौसम ख़त्म हुआ तब आप चल पाओगे उस पर। लेकिन 2014 में जब सेंट्रल में बीजेपी की सरकार बनी है, तब से हमारे यहाँ जो बोर्ड लगा हुआ है ना सर रोड पे, 1400 करोड़ का जो हमारे क्षेत्र का रोड बना है, सोच लो सिर्फ हमारे क्षेत्र में 1400 करोड़ इन्वेस्ट हुआ है रोड में सिर्फ। तो विकास कैसे नहीं हुई सर? विकास तो हुई है। और अभी हमारे यहाँ जो पहले से रेलवे था एक 1 लाइन था, ठीक है ना, अब 2 लाइन हो गया। हमारे यहाँ जंक्शन बन रहा है, तो विकास तो हो रहा है सर, केंद्र सरकार की वजह से हो रहा है। लेकिन विपक्ष ये सवाल उठाता है कि बिहार को सबसे अलग कर दिया गया है, बिहार सबसे गरीब राज्यों में आता है। आज की डेट में बिहारी एक गाली बन गई है। आप बिहार के युवा हो, कैसे इन सब चीज़ों को देखते हो? सर ये तो मैं मानता हूँ बिहारी एक गाली की तरह उपयोग किया जाता है, मतलब दिल्ली जैसे बड़े शहरों में। मैं भी दिल्ली में हूँ और यहीं से जर्नलिज्म कर रहा हूँ, तो हमारे भी कॉलेज में बिहारी करके जब पुकारते हैं तो थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन फील होता है कि हाँ भाई चल हम बिहार से प्रॉपर बिहारी करके बुलाया जा रहा है। एक तरह से हम रिस्पेक्ट भी मानते हैं। कुछ लोग भी बोलते हैं भाई तुम्हें तो गर्व करना चाहिए कि हाँ बिहारी हो। और रही बात सवाल सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग कर दिया बिहार को, वहाँ पे उनकी योजनाएं नहीं पहुँची हैं। अलग तो बिहार को लालू यादव जी ने किया था, बिहार से झारखंड निकाल दिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस समय कहाँ थी सर? कांग्रेस की सरकार थी ना उस समय। अभी तो बिहार को जोड़ा जा रहा है। बिहार में जो सरकार अभी 17 महीने के लिए सरकार में जो अदल बदल हुआ था, उसमें जातीय जनगणना किया जा रहा था ना, लेकिन सेंट्रल सरकार हमेशा बिहार को जोड़ने का कार्य किया, जातीय जनगणना को हटाने का कार्य किया। जो गरीब पिछड़े वर्ग थे, आवास योजना के तहत उनको घर दिया गया, 11 लाख लोगों को घर दिया गया एक बार में। बिहार में जो चूल्हा पे माता बहनें जो खाना बनाती थी ना, जिनके आँखें की रोशनी चली गई, या तो फिर प्रदूषण जो धुआं वाला प्रदूषण, वो सब हटा दिया गया, गैस जो मिला है उससे। जैसे कई योजनाएं हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, जैसे आवास योजना हो गई, उज्ज्वला योजना हो गया, और प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी जो योजना है रेहड़ी पटरी वालों को स्मॉल लोन देना, MSME के तहत जिसको आता है। तो ये जो मेन स्कीम्स हैं, क्या इसका लाभ पहुँचा है बिहार? सर बिल्कुल, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मैं भी लोन लेकर ही पढ़ रहा हूँ सर। इतना क्षमता नहीं था कि मैं जिस स्तर तक मैं पहुँचना चाहता हूँ उसका पढ़ाई कर पाऊँ। तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। बिल्कुल ठीक।